खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ये मुहावरा बरे-सग़ीर के उस अनपढ़ जज के हवाले से जाना जाता है जिसे तारीख अनपढ़ बाबा खड़क सिंह के नाम से याद करती है। खड़क ने रिवायती तालीम हासिल न कर सकने के बावजूद मनसब अदल पर बैठकर ऐसे तारीखी फैसले दिए जिनकी वजह से न सिर्फ इलाके में इंसाफ का बोलबाला हुआ बल्कि जराइम की शरह भी सिफर हो गई। बाबा खड़क सिंह के मुकदमात का फैसला करने का अंदाज भी निराला था। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू और लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। वो पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूल के मामला से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दो। उन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वाइसराय करता था। खड़क सिंह ने पटियाला के महाराजा यानी अपने भांजे को कहा कि तू मुझे लाट साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। महाराजा से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह लाट साहब के सामने हाजिर हो गया। वाइसराय ने पूछा, नाम? बोले खड़क सिंह। तालीम? बोले क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर लेने आया हूँ। वाइसराय हंसा, बोला सरदार जी कानून की तालीम का पूछा है, आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज़ करनी है। खड़क सिंह बोला, सरकार इतनी सी बात के लिए गधों की तरह किताबों का वजन उठाने की क्या ज़रूरत है। ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वाइसराय ने खड़क सिंह से उसकी दरख्वास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया और वह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत के पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती हुई औरत आंसू पूछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस अफसर आगे बढ़ा। उसने खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांतिकोर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसके खावन का खून किया है। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर की बात भी पूरी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे कि इन्होंने तुम्हारे शौहर को कैसे मारा था। औरत ने एक एक कातिल की तरफ इशारा करके तफसीर बताई कि मेरे सर के ताज को इन्होंने कैसे जान से मारा। खड़क सिंह ने गुस्से से चारों मुल्जिमान को देखा और कहा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? मुल्जिमान ने कहा, यह औरत झूठी है। एक ने कहा, मेरे हाथ में तो बेलचा था ही नहीं। दूसरा मुल्जिम बोला कि जनाब मेरे पास बच्चा नहीं था, एक सोटी के आगे दरांती बंधी हुई थी पत्ते झाड़ने वाली। जनाब हमारा मकसद तो ना उसे मारना था ना जख्मी करना था। इस पर जस्टिस खड़क सिंह बोले, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या मकसद था फिर तुम्हारा? करता हूँ मैं अभी तुम सबका बंदोबस्त। उन्होंने कागज के बुलंदे को पकड़कर अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मौक्किल तो सिर्फ समझाने के लिए उसकी ज़मीन पर गए थे, उनके हाथ में तो सिर्फ डंडे थे। डंडे भी कहाँ, वो तो कमाल से तोड़े हुए गन्ने थे। इस पर खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस अफसर को बुलाकर पूछा कि काले कोट वाला कौन है? सरकार ये वकील है, मुल्जिमान का वकील है सफर, पुलिस अफसर ने बताया। खड़क सिंह ने वजाहत की, यानी ये वकील भी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने वकील से कहा, इधर खड़े हो जाओ कातिलों के साथ, और साथ ही कागजों के पलंदे पर एक सत्री फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 कातिल और 5वां इनका वकील, पांचों को अलग-सुब फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में थरथल्ली मच गई। खड़क सिंह आ गया है जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं कि इसके बाद जब तक जस्टिस खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कोई कत्ल नहीं हुआ और जराइम की शरह सिफर हो गई। हालात ये हो गए कि कोई वकील किसी मुजरिम का केस न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला में जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। ये सारी एक फर्जी कहानी है, अफसाना है या हकीकत, इससे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। ताहम इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजेस के लिए गहरा सबक मौजूद है कि अगर इंसाफ फौरी किया जाए और मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।